Friends, welcome back to my new video, and today's video is about Indian Council Act 1909. The act is also known as Morley Minto Reform इसको बोला जाता है. तो Lord Morley was then Secretary of State and Lord Minto was Viceroy of India. तो फीचर्स क्या हैं इसके? इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज हुआ सेंट्रल और प्रोविंसेस दोनों में. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल legislative council was raised from 16 to 60. The number of members in provincial legislative council was not uniform. अब जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके मेंबर्स जो हैं वो रेज हुए फ्रॉम 16 to 60 हो गए और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के यूनिफॉर्म नहीं थे. ठीक है. इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड the provincial legislative councils to have non-official majority. अब जो official majority थी हमारी सेंटर वाली प्रोविंसेस में, लेकिन सेंटर में और प्रोविंसेस को इन्होंने बोला था कि आपकी जो रहेगी मेजोरिटी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी. ठीक है. सेंटर में मतलब ऑफिशियल मेजोरिटी का मतलब है कि वहाँ पे जो है सरकारी बंदे ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो हैं जो ब्रिटिश के बंदे ज़्यादा हैं. सेंटर का मतलब है और यहाँ पे ज़्यादा ब्रिटिशर्स नहीं हैं. ठीक है. उसके बाद इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स. अब इन्होंने सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी जो इनको डेलिब्रेटिव फंक्शंस इनके ठीक है इनलार्ज कर दिए और इन्होंने बोला द मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन. तो जो मेंबर्स हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी बजट पास होता है. तो अब जो प्रोविंसेस के या फिर सेंटर के लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंदे हैं वो क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो बजट के बारे में दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर. तो वॉइसरॉय एंड गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एक इंडियन को लिया इन्होंने. ठीक है. वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर. तो पहले इंडियन को इन्होंने वॉइसरॉय और गवर्नर की वॉइसरॉय और गवर्नर आएगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्होंने लिया और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर to be elected only by Muslim voters. Thus the act legalized communalism and Lord Minto came to be known as father of communal electorate. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स जो हैं उनके लिए इन्होंने अलग ही सीटें रखी और इन्होंने बोला कि मुस्लिम मेजोरिटी वाली जो जगह मतलब जहाँ पे सीट मुस्लिम की है वहाँ मुस्लिम ही बंदा खड़ा होगा और उसे मुस्लिम ही बंदे वोट करेंगे. तो ये इन्होंने नया एक प्रावधान लाया और इसलिए लॉर्ड जो हैं मिंटो हैं उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी एंड ज़मींदार. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन सबको भी प्रोवाइड की, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन एंड ऑल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. Government of India Act 1919. On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया पहली बारी कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो यहाँ इंडिया में जो है बनाना चाहते हैं. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज दस इनैक्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 1921. इनैक्ट हुआ 1919 में, केम इनटू फोर्स हुआ 1921 में. दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म. और मोंटेगू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे. सो फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects.
इन्होंने सेंटर पे, जो सेंटर ही सब कुछ कंट्रोल करती थी प्रोविंसेस का भी, तो इन्होंने डिमार्केट कर दिया, उन दोनों के सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया कि अपनी अपनी चीज़ों को अब खुद संभालो। अब सेंटर की पावर को थोड़ा कम कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास the central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of subject। और सेंटर अलग से अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पे लॉज बनाएगा और प्रोविंसेस अलग से लॉज बनाएंगे। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रली एंड यूनिटरी, सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी, बट जो स्ट्रक्चर रहेगा गवर्नमेंट का वो सेंट्रलाइज ही रहेगा। अगला क्या बात इसमें है 1990 के एक्ट में, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। अब इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट में। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर। ये एडमिनिस्टर इसको कौन करेगा? गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, इनकी जवाबदेही होगी इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे हुई तो गवर्नर और मिनिस्टर्स की, ठीक है। द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और रिजर्व सब्जेक्ट में जो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पे काम करेगी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इस इनकी जवाबदेही इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बिल्कुल नहीं है। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को हम डायरकी बोलते हैं। द टर्म डायरकी derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड डाई और आर्क विच मीन्स डबल रूल। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, क्योंकि ये इंडियंस को पसंद नहीं आया। इन्होंने ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में चीज़ें ही ऐसी रखी थी जैसे एजुकेशन और हेल्थ, तो इसमें इसका कोई था ही नहीं, इसमें तो ठीक ही मतलब था। तो इसमें इनको जवाबदेही करने की कोई ज़रूरत, मतलब उनको जवाबदेही थी तो ये संभाल लेते थे। लेकिन अब मिलिट्री हो गई, जैसे पुलिस होगी, वो रिज़र्व सब्जेक्ट में रखे थे और इनके बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली इनको पूछ नहीं सकती थी, तो यहाँ पे इन्होंने चालाकी कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। तो पहली बार यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन और बाई कैमरलिज्म की बात हुई कंट्री में, और वहीं से फिर ये डराइव्ड हुआ है अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो आज है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी ना उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह आया बाई कैमरल लेजिस्लेचर, कि जिसमें एक अपर हाउस होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो चूज़ किए जाएंगे डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? It required that the 3 of 6 members of Viceroy Executive Council were to be Indians। अब इन्होंने बोला कि वॉइसरॉय की 6 मेंबर की जो काउंसिल है उसमें 3 बंदे इंडियंस होंगे और वॉइसरॉय और कमांडर, लेकिन कमांडर इन चीफ इंडियन नहीं होगा और वॉइसरॉय भी नहीं, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स हो गए 8, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस। तो इन्होंने क्या किया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सबको प्रोवाइड कर दी, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, ठीक है, सबको ही एक जैसे मुस्लिम्स को तो इन्होंने 1909 में प्रोवाइड कर दी, तो बाकियों को भी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड मेंबर ऑफ पीपल, और वोट जो थे वो सिर्फ लिमिटेड मेंबर्स ही नंबर ऑफ पीपल ही दे सकते थे। इन्होंने कुछ रखी हुई थी कि जिसकी प्रॉपर्टी इतनी होगी, जिसका टैक्स इतना देता होगा, जो एजुकेटेड होगा वही वोट दे सकता है। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया के, वो उसके थोड़े से फंक्शंस जो है एक नई पोस्ट क्रिएट की, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, उनको जो है सौंप दिए, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हैंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में कर दी। उसके बाद इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर बजट,
ठीक है, अब इन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बोल दिया कि भाई तुम अपना बजट खुद बनाओ और सेंट्रल जो है वो अपना बजट खुद बनाएगा। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू अ रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years इट्स कमिंग इनटू फोर्स। तो 1919 का जो एक्ट है ये अब ये फोर्स में आ गया। इसके इन्होंने बोला था कि अब इसके 10 सालों के बाद एक कमीशन आएगी और वो पता करेगी कि इंडिया में ये चीज़ें सही तरीके से फॉलो की जा रही हैं या फिर इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा है वो पता करने आएगी। लेकिन वो कमीशन थोड़ी देर पहले ही आ गई, जिसको नाम दिया साइमन कमीशन का, और फिर लोगों ने लगाए नारे साइमन गो बैक के। वो आपको मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ाया हुआ है।